हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। तो कैसे हैं आप सभी। एक नए व्लॉग और एक नई सुबह में आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सुबह का टाइम है और 5:30 बज चुका है और नज़ारा सुबह के टाइम का कुछ इस तरह से है हमारे यहाँ पे। देख सकते हैं मैं बाहर आ गई थी तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो आसमान में अभी भी चांद दिख रहा है और सुबह सुबह का टाइम है और बाहर का नज़ारा बहुत ही सुहाना होता है। तो फ्रेंड्स सुबह का काम जो होता है मेरा वो यहाँ पे देखिए मैं गेट के पास पानी का छिड़काव कर दी हूँ। उसके बाद हमारा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मेरी हो रही है वॉकिंग। तो यहाँ पे 10 से 15 राउंड में लगा लेती हूँ और हाथ पैर मेरे थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि अचानक से उठो और फिर काम में लग जाओ तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है काम में। तो इस तरह से अपने हाथ पैरों को हिला लेती हूँ, टहल लेती हूँ तो थोड़ा सा बॉडी हमारा फ्री हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे टहलने के बाद आ गई हूँ, ब्रश वगैरह मैं कर लेती हूँ और अपने मुंह कान हाथ को धो लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ जाती हूँ किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैं बोतल में भी पानी डाल देती हूँ और उनके लिए चाय और पानी ले जा कर के मुझे देना है, क्योंकि उनकी अभी मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी लगी हुई है तो उनको निकलना है अभी जस्ट ड्यूटी। तो उनके लिए जो मुझे बनाना है देना है वो मैंने तैयार करके यहाँ पे दे दिया है। तो फाइनली हस्बैंड ने चाय पानी पी लिया है। अब वो निकल रहे हैं ड्यूटी और लंच नहीं लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कैंटीन है। तो वहीं पे वो ब्रेकफास्ट जो करना रहता है लंच वो वहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ टाइम, अभी 6:05 हो चुका है। हस्बैंड निकल चुके हैं ड्यूटी और अब यहाँ पे मेरी ड्यूटी होती है स्टार्ट। तो घर के अंदर का जो काम होता है साफ़ सफाई का, झाड़ू लगाना, पोछा करना, वो सारा मैं करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर और बाहर में मैं यहाँ पे पानी से पूरे फ़र्श को धोऊंगी। और ये जो धोना पोछना रहता है वो डेली रूटीन में मेरा आता है और डेली मैं धो देती हूँ, क्योंकि साइड मेरा जो घर है वो दोनों साइड से रोड गया है जिस कारण से बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। तो पैरों से वो कहीं ना कहीं डस्ट घर के अंदर चला आता है। तो इस तरह से सुबह सुबह के टाइम में अगर पूरा फर्श, आंगन, बाहर मतलब हर तरफ से अगर धुल जाए ना तो काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। और सुबह सुबह के का जो वातावरण होता है वो और भी ज़्यादा सुंदर सा लगने लगता है और मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो चलिए यहाँ पे मेरी चल रही है क्लीनिंग का काम। सुबह सुबह के टाइम में जो हम औरतें अपने घर में करते हैं वो यहाँ पे मेरी हो रही है। इसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग करने के बाद मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि घर का अंदर का सारा काम मेरा निपट चुका है। तो नहाने आने के बाद मेरा जो काम होता है वो होता है पूजा का। तो दिया आरती मैंने अंदर में पूजा जो मंदिर में है करना वो कर ली हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ आंगन में और यहाँ पे तुलसी पीड़ा के पास दिया, धूप, अगरबत्ती, दिया, फूल, अक्षत जो भी चढ़ाना है वो इस तरह से मैं चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं सूर्य भगवान को भी अर्घ दे देती हूँ। तो चलिए फाइनली यहाँ भी मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद देखिए आप लोग मेरे
कान्हा जी को, और यहाँ पे उनका भी वस्त्र मैंने चेंज करा दिए हैं। कुछ भोग लगाने थे जो वो मैंने लगा दिए, और डायरेक्ट मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट तैयार करना है तन्नू के लिए। और सुबह के टाइम में ये जो काम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वाला काम होता है, क्योंकि टाइम पर ब्रेकफास्ट तैयार करके देना होता है। और ये चीज़ मेरे साथ इसीलिए होता है क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि सुबह के टाइम पे जल्दी उठ जाऊँ और सारे काम निपटा लूँ, नहाना धोना पूजा पाठ सारा काम निपटा लूँ, फिर किचन में आकर के खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, जो करना है उसके बाद में करना है। तो फिर वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा भी लगता है, बट थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ता है काम को। तो इस तरह से फटाफट से काम निपटाने होते हैं। और जैसे कि मैं किचन में फर्स्ट आई और मैं मोबाइल को हाथ लगाई थी, तो वो क्या होता है ना कि नहाने आने के बाद जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो वीडियोज डालते हैं, तो उनको भी सपोर्ट करना मेरा काम रहता है। तो उनकी वीडियो मैं लगा देती हूँ, फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। तो इस तरह से हमारा काम चलता रहता है और घर का भी काम चलता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में आज पोहा, जो सुबह सुबह के टाइम पे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है खाने में। तो हाँ, पोहा आज उसका लंच भी मैं भी बना करके दूंगी। तो यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ और सबसे पहले इसे धो करके रख लेती हूँ। और देखिए लास्ट में क्या होता है, ये जो पोहा है वो मैं अभी तो धो करके रख देती हूँ, लेकिन जब मैं इसे बनाने लगती हूँ तो क्या होता है, चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे फटाफट से मेरे हाथ दोनों चल रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या सामान है, किस तरह से क्या है, ब्लॉग भी शूट हो रही है, तो ये दिमाग में मेरा चलता ही रहता है। तो इस तरह से मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं रात को सोने से पहले दिमाग में ये सेट कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या सुबह के टाइम में आप लोग के साथ मुझे शेयर करना है, किस तरह से मुझे टाइम पे उठना है, जो ब्लॉग भी हमारा शूट हो जाए और हमारा जो काम है वो भी टाइम पे हो जाए। तो यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है और बादाम को मैंने यहाँ पे जो है वो भून लिया है, छान लिया है, जो मुझे पोहा में मुझे डालना होता है। उसके बाद मैंने डाला था थोड़ा सा राई और सूखा में ये हरी मिर्च मैंने डाला, प्याज डाला। और देखिए यहाँ पे प्याज जब भून गया, कड़ी पत्ता डाले थे। तो ये देखिए किस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ गया है ये पोहा। तो इस तरह से कभी मेरे साथ हुआ नहीं। जब भी मैं पोहा बनाई हूँ ना, हमेशा खिला खिला पोहा हमारा बन के तैयार हुआ है, बट ये फर्स्ट टाइम है कि पोहा इस तरह से बना है, पूरा क्या बोलते हैं इसको, सटा सटा सा, गुठली गुठली सा ये पोहा बन करके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट जो है वो आप लोगों के सामने है जिस तरह से भी है। और शायद ये पोहा जो है वो सही ना हो, इसीलिए तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पोहा बन के तैयार हो गया। और इस तरह से हमें परेशानियाँ हुई सुबह के टाइम में। मन तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि इस तरह से मैं तैयार करूं, लास्ट में ऐसा हो गया। तो फिर भी मैंने डाल दिया है उसके लंच बॉक्स में। और टाइम भी हो रहा था क्योंकि सारे काम करके लंच तैयार करना, स्कूल भेजना टाइम पे, ये सच में सुबह के टाइम में हम माँओं के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे उसका लंच मैंने पैक कर दिया है और साथ ही मैं दे दी हूँ। तन्नू चली गई है स्कूल। उसके बाद यहाँ पे मैं साथ ही साथ खुद के लिए प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो चुका है 7:30 और 7:30 बज चुका है। तन्नू जा चुकी है स्कूल। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई को मैंने खाली कर दिया है। थोड़ा सा जो पोहा बच गया था वो उसको मैंने अलग एक बाउल में निकाल करके रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए चाय भी गर्मा गर्म मैं अपने कप में ले लेती हूँ, क्योंकि पोहा जो है ना वो गरम गरम खाओ तो ज़्यादा अच्छा भी लगता है खाने
फ्रेंड्स नाश्ता हमारा हो चुका था। 1-2 घंटे जो हमने काम किए वो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, थोड़ा सा रेस्ट की, कुछ मोबाइल में अपना काम किए। उसके बाद हो गया था 11:30 बज चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। दिन है शनिवार, तो शनिवार के दिन में हमारे यहाँ पे मतलब मेरे घर में अक्सर खिचड़ी ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये शनि महाराज का दिन होता है और शनि महाराज से तो सभी डरते हैं। तो इस दिन से खिचड़ी बना करके ज़रूर खाना चाहिए। ग्रह गोचर जो होता है वो कटित होता है, कटता है। तो इस तरह से जो हमारे सनातन धर्म में जो भी नियम है, जो भी रूल है, उसको हम लोग बखूबी निभाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ऊपर बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में हमारे साथ क्या अच्छा क्या बुरा, बाकी जो हम कर सकते हैं अपने लिए अच्छा वो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज वाज जो भी मैंने डाले हैं मसाले के रूप में वो वहाँ पे मैंने डाल दिया है। मसाले हमारे वहाँ पे भून रहे हैं, सब्जियाँ मेरी फ्राई हो रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 दाल डाली हूँ, लाहर दाल और मसूर दाल, दोनों दाल डाल करके खिचड़ी तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं खिचड़ी। और खिचड़ी की जो रेसिपी है वो मैंने कई ब्लॉग में आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से शेयर की हूँ। आज मैं ऐसे ही शॉर्टकट में बना दे रही हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे दाल को मैंने डाला है और पानी में डाल करके अच्छे से दाल को धो लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं खिचड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सब्जियाँ मेरी फ्राई हो चुकी है और जो भी सूखे मसाले होते हैं वो उसको भी मैंने डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, देख सकते हैं। और उसके बाद सब्जियाँ जब फ्राई हो जाए तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धुले हुए चावल और दाल, और इसको डाल करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी मेरा आ गया था चावल में, तो उसको हम सूखने देंगे और फ्राई करेंगे अच्छे से। तब तक जब तक उधर पानी हमारा चावल में सूखेगा तब तक यहाँ पे मैं चोखा बना रही हूँ, चोखा तैयार कर रही हूँ बैंगन और आलू और टमाटर का। तो मैं सोची ना कि चम्मच से ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बट क्या है ना कि चोखा है, जब तक हाथ से ना इसे मसलो तब तक तो ये चोखा हमारा तैयार भी नहीं होता है और टेस्ट भी नहीं आता है चोखा में। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा चोखा बन के तैयार हो चुका है। और आलू का चोखा भी मैंने साथ में बना दिया है, खिचड़ी के साथ आलू का चोखा, बैंगन का चोखा, टमाटर का चटनी, ये हो जाए तो क्या ही बोले, बहुत ही मस्त लगता है। तो यहाँ पे देखिए सीटी लग चुकी है मेरी खिचड़ी में और उसका जो भाप है उसको मैंने निकलने के लिए रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं पापड़ को छानूंगी और खिचड़ी के साथ पापड़ तो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी मेरी बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें हम लगा देंगे तड़का। तो फ्रेंड्स खिचड़ी में मैंने लगा दिया है तड़का। अब ये फाइनली अब तैयार हो चुका है पूरी तरह से। इसको हम कर देंगे साइड। उसके बाद यहाँ पे हम तलेंगे पापड़ को, और पापड़ को तलने के बाद हमारा यहाँ पे जो खाना दोपहर का है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स दोपहर का खाना हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैं लग गई हूँ किचन को क्लीन करने में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। तो मैं सोची कि चलो हाथों हाथ किचन को साफ़ कर देती हूँ, फिर रह जाएगा खाना खाने के बाद बर्तन धोना।
और ये जो किचन का क्लीनिंग का काम होता है हम गृहिणियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जब किचन साफ़ होता है तो हमारा मन भी अच्छा लगता है काम करने में। तो यहाँ पे मैं अरेंज कर दे रही हूँ थोड़ा सा किचन काउंटर टॉप को, जो है वो जगह बना दे रही हूँ और पोछा लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। हम गृहिणियों का जो टाइम है ना वो सबसे ज़्यादा किचन में व्यतीत होता है। हम किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो अगर यहाँ से फ्री हो जाते हैं तो क्या ही कहना। हेलो फ्रेंड्स, तो दोपहर का खाना हमारा बन चुका है और हस्बैंड और तन्नू को आने में अभी 10-15 मिनट लेट है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे घर पहुंचते हैं। तो जब आएंगे तो फिर हम लोग सब लोग मिल करके खाना खाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ कितना टाइम हो गया है। ये देखिए 2:45 बजने वाला है, दिख रहा है। तो 2:45 बजने वाला है और तब तक मेरा खाना यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है और 2:30 बजे तक मैं खाना बना करके रेडी कर देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही खाना बनाती हूँ। जब तक वो लोग आते तब तक उसके पहले 15 मिनट पहले मैं खाना तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ठंडा खाना घर में मेरे जो खाना नहीं चाहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि उनके आने से 10-15 मिनट पहले खाना बन जाए। तो खाना हमारा रेडी है और चलती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पे अब मैं एंड करूँगी। अगर आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।